हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर कलाकार का असंतोष। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। आपके जो पहले शब्द अर्थ दिए गए हैं आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। पहला शब्द है गुजारा, जिसका अर्थ होता है जीवन यापन, जिंदगी का चलना। हुनर माने होता है योग्यता, कौशल, प्रतिभा। दाम मतलब कीमत। झुर्की माने होता है हल्की डांट। और तराशी माने निखरी हुई, अच्छे ढंग से उकेरी गई। संतोष का अर्थ होता है तसल्ली, संतुष्टि, तृप्ति। और छाछ का अर्थ होता है सूप, छाछला। और झल्लाकर मतलब खींचकर, चिढ़ना। और लज्जित माने होता है शर्माना। फिर आपके जो ये शब्द दिए गए हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला शब्द है मूर्तियाँ, फिर है हुनर, फिर है शुरू, फिर झल्लाकर, 15 संतोष। आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। तो ये जो प्रश्न है इनके आपको देने हैं उत्तर। तो बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थीं? तो बेटे की मूर्तियाँ आसानी से इसलिए बिक जाती थीं क्योंकि वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। उसकी मूर्तियाँ अधिक तराशी हुई होती थी, देखने में सुंदर लगती थी, इसलिए जो बेटा था उसकी मूर्तियाँ आसानी से बिक जाती थी। तो बेटे की मूर्तियाँ आसानी से इसलिए बिक जाती थी क्योंकि उसकी मूर्तियाँ अधिक तराशी हुई होती थी, देखने में बहुत सुंदर लगती थी। अगला प्रश्न है बाप उदास क्यों हो गया? तो बाप बेटे की बात सुनकर उदास हो गया क्योंकि जो बेटा था वो अपनी बनाई हुई जो मूर्तियाँ थी उनसे संतुष्ट था। उसको लगता था कि उसकी मूर्तियों में कोई दोष नहीं है। और जो बाप थे, जो उसके पिता थे, उनको लगता था कि अगर कलाकार संतुष्ट हो जाता है तो उसका विकास रुक जाता है, इसलिए जो बाप था वो उदास हो गया। अगला प्रश्न है कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कलाकार के संतोषी होने पर उसकी जो कला है उसका विकास रुक जाता है, वो और प्रगति नहीं कर पाता। तो उसको लगता है कि उसने जो कुछ बनाया है, उसकी जो मूर्तियां हैं, उसकी जो कलाकारी है उसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो वो और अच्छी चीज़ नहीं बनाता और अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता, तो क्या होता है, उसका विकास रुक जाता है। तो कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी जो कला है वो और विकास नहीं कर पाती, प्रगति नहीं कर पाती। आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। पहला है कि उसका मज़े में हो जाता था। क्या हो जाता था मज़े में? तो उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। फिर है वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में निकालता रहता था। क्या निकालता रहता था? दोष निकालता रहता था। फिर है वह बहुत से मूर्तियाँ बनाने लगा। तो वह बहुत मेहनत से मूर्तियाँ बनाने लगा। फिर है बेटा हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। बेटा क्या हो गया? तो बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। फिर है बेटे के स्वर में था। तो बेटे के स्वर में क्या था? आश्चर्य था। आपका अगला प्रश्न है कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? तो कलाकार के दिन अच्छे बीत रहे थे क्योंकि उसकी बनाई हुई जो मूर्तियाँ थी वो आसानी से बाज़ार में बिक जाती थीं। आपका अगला प्रश्न है कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? तो कलाकार अपने बेटे की बनी हुई मूर्तियों में दोष इसलिए निकालता था ताकि उसकी मूर्तियाँ और अच्छी बने और बाज़ार में अच्छे दामों में बिके। फिर है बेटे की मूर्तियाँ बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगीं? क्योंकि जो मूर्तियाँ थीं बाप की मूर्तियों से अच्छी बनने लगीं क्योंकि जो बेटा था जब मूर्तियाँ बनाता था तो जो बाप था वो उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। फिर जो बेटा था उसमें काफ़ी सुधार लाता था, तो उसकी मूर्तियाँ धीमे धीमे अपने पिता की मूर्तियों से अच्छी बनने लगीं। अगला प्रश्न है बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? तो बेटे की बात को सुनकर पिता को अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो बेटा था उसका कहना था कि उसकी जो मूर्तियाँ हैं उसमें अब कोई दोष नहीं है, अब उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो ये सुनकर जो बाप था वो उदास हो गया। तो बाप का कहना था कि अगर कोई कलाकार यह समझ लेता है कि उसकी बनाई हुई
जो कलाकारी है उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो उसका विकास रुक जाता है। तो बेटे की बात सुनकर पिता को बहुत बुरा लगा, वो उदास हो गया। तो पिता ने उससे क्या समझाया? तो पिता ने उसको यह समझाया कि जब कलाकार संतुष्ट हो जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो एक वचन के जो शब्द हैं उनको बहुवचन बनाना है। जैसे है मूर्ति, तो लिखेंगे आप मूर्तियाँ। खिड़की, तो लिखेंगे खिड़कियाँ। झुलकी, झुलकियाँ। कली, कलियाँ। गली, गलियाँ। डाली, डालियाँ। फिर अगला प्रश्न है, यह भी करें विभिन्न मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चर्चा करें। तो अपनी क्लास में आप इनके बारे में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। फिर है, आप भी मिट्टी या कागज़ की लुगदी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाकर अपनी कक्षा में प्रदर्शित करें। फिर है, बाद में बेटा लज्जित हुआ और उसका सिर क्यों झुक गया, बताइए ऐसा क्यों हुआ, इस पर कक्षा में चर्चा करें। तो बाद में बेटा लज्जित हुआ और उसका सिर क्यों झुक गया? क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि जो उसके पिता हैं वो उसकी भलाई के लिए ही उसको डांटते हैं, ताकि उसकी बनाई हुई जो मूर्तियां हैं वो काफ़ी अच्छी बने और उसमें वो सुधार लाए, ताकि उसकी मूर्तियां बाज़ार में अच्छी बिकें। तो उसको अब समझ में आ गया था कि जो उसके पिता हैं वो उसको बेवजह नहीं डांटते, बल्कि उसकी प्रगति चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं। इसलिए उसका सर नीचे झुक गया, क्योंकि उसने अपने पिता से कहा था कि उसकी मूर्तियों में कोई दोष नहीं है, उसकी मूर्तियाँ उसके पिता से अच्छी बनती हैं, तभी तो ऊंचे दामों में बिकती हैं। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सिर नीचे झुक गया। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाया एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।